कि इस ई को आपने ए की मात्रा पढ़ा, क्या आपने कभी ध्यान दिया? जैसे ही, मी, सी, ट्री, बी, इन सब में आपने ई की मात्रा पढ़ा, जबकि पेन, बेड, गेट, हेड, रेड, मैन, इन सब में इस ई को आपने ए पढ़ा। ध्यान दीजिएगा, ही, मी, सी, ट्री, बी, यहाँ पर आप बड़ी ई का उच्चारण कर रहे हैं, ई का लंबा उच्चारण कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर आप इसे ई नहीं बोल रहे हैं, आप इसको पेन बोल रहे हैं। पेन, बेड, गेट, हेड, ऐसा क्यों? इसी को आज हमको जानना है। और जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमने एक ही शब्द को दो बार अलग अलग क्यों पढ़ा, जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक अंग्रेजी में इन सभी शब्दों का हम सही से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। और जब तक सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे तब तक हमको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आएगा। इसी को आज हम समझेंगे कि कब ई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे, कब इस ई को कब ए की मात्रा पढ़ेंगे, इसको आज जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, ई कब ए पढ़ेंगे, इसका यहाँ पर देखिए नियम क्या है। ई की आवाज़ कब हम जो है इस ई को बड़ी ई की आवाज़ देंगे, उसके कुछ नियम है। देखिए, जब ई अकेला हो, ध्यान दीजिएगा, जब ई अकेला हो और शब्द खुलकर खत्म हो, शब्द खुलकर खत्म हो, यानी जब ई अकेला हो और शब्द खुलकर खत्म हो, यानी उसके बाद कुछ ना हो, या ई शब्द आखिरी हो, यानी इस ई को बड़ी ई तब बोलेंगे जब वो तो अकेला हो या वो अंतिम में अकेला हो, उसके बाद कोई अक्षर ना हो, वो आखिरी अक्षर हो। जैसे यहाँ पर डबल ई दो बार आता है या डबल ई दो बार आता है, इसको समझे। देखिए, अभी आपको उतने अच्छे समझ नहीं आएगा, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, उदाहरण समझिएगा। जैसे ही, हमने यहाँ पर ई को बड़ी ई की मात्रा पढ़ा, क्यों पढ़ा? क्योंकि नियम क्या है, जब ई अकेला हो, तो यहाँ पर क्या है, ई अकेला है, ठीक। मी, हमने इसको मी में इस ई को बड़ी ई की मात्रा क्यों पढ़ा? क्योंकि शब्द खुलकर खत्म हो, यानी उसके बाद कुछ ना हो, या ई शब्द आखिरी हो, यानी कोई भी ई के बाद शब्द जो है, ई जो शब्द है वो आखिरी शब्द है, उसके बाद कोई शब्द ना हो, तो उसको क्या करेंगे, उसको जो है हम बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे। जैसे मी, इसमें क्या है, ये जो शब्द है आखिरी शब्द है, या ई दो बार आता हो, या जब ई दो बार आएगा तो वहाँ पर हम जो है इस ई को बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे सी, जैसे ट्री, यहाँ पर हमको ई की मात्रा क्यों पढ़े? क्योंकि यहाँ पर ई जो है दो बार आया। तो नियम स्पष्ट है, नियम में याद रखिएगा। जब ई आपका अकेला हो, जब आपका ई अकेला हो, या ई आखिरी अक्षर हो, या ई क्या हो, शब्द का आखिरी अक्षर हो, या ई दो बार आया हो, इन तीनों में से कोई भी हो, तो आप उस ई को बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे। कुछ बातों का ध्यान दें। जब ई शब्द के आखिर में आता है और इसके पहले स्वर होता है तो वो लंबा हो जाता है, इसको भी ध्यान दें। जब ई शब्द किसी भी शब्द के आखिर में आता है और उसके पहले कोई स्वर हो जाए तो वो क्या, जैसे लंबा हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे ये क्या है, कैप है, यहाँ पर कैप, 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 ई है, ई के पहले आप देख सकते हैं एक स्वर हो गया, तो ये लंबा हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, या आप इसका ध्यान दीजिएगा। जब किसी भी शब्द के अंत में ई हो और उसके पहले एक स्वर आ जाए, आपका ए, ई, आई, ओ, यू आ जाए, तो वहाँ पर इस ई का उच्चारण बड़ी ई के रूप में होगा। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, या जब ई दो बार आता है तो वह ज़्यादा साफ होता है, या ई जब दो बार आता है, जब किसी भी शब्द के अंत में ई दो बार आता है तो वो ज़्यादा साफ होता है कि हमको उसका उच्चारण बड़ी ई के रूप में करना है। तो यहाँ पर कुछ शब्द है, उन शब्दों को आप देख सकते हैं। यहाँ पर
ही, मी, सी, ट्री, बी, एवन। यहाँ पर ई है, लेकिन ई से पहले क्या हमारा एक और स्वर है, इसलिए यहाँ पर भी क्या हमने बड़ी ई का उच्चारण किया है। इस बात को याद रखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।